हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं पार्ट 3। इसमें हम एल्किल तथा हाइड्रॉक्सिल दोनों समूहनित अभिक्रियाएं करेंगे। सबसे पहले है इसमें निर्जलीकरण, जिसको इंग्लिश में डिहाइड्रेशन बोलते हैं। निर्जलीकरण में क्या होता है, एक जल अणु का निकलता है, उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, निर्जलीकरण। ठीक है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कोई भी हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हैं, H3PO4 भी ले सकते हैं, Al2O3 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो निर्जलीकरण अभिक्रिया जो है भिन्न भिन्न टेम्परेचर में भिन्न भिन्न प्रोडक्ट देती है। तो पहला है एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 170 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कितना हो जाएगा, 443 केल्विन। केल्विन में भी लिखा हुआ आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है आपने। 170 में 273 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 443 केल्विन। ठीक है, सेम है 170 डिग्री सेंटीग्रेड और 443 केल्विन। तो जब हम अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, एल्कीन। ठीक है, क्या मिलता है हमें, एल्कीन, और वाटर निकलता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम लोग किस तरह से ये एथेनॉल हमने लिया है। तो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह से क्या है, वाटर निकलेगा। ठीक है, क्या निकल गया, वाटर, और हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एथीन मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखेंगे। इसमें भी जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो इस तरीके से देखिए वाटर निकल जाएगा और आपको क्या है, एल्कीन प्राप्त होगा। ठीक है, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कभी भी हम अल्कोहल की अभिक्रिया एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड में करवाएंगे तो हमेशा एल्कीन ही प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन सेम अभिक्रिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड में करवाएंगे, 140 का मतलब है केल्विन में कितना, 413 डिग्री केल्विन। ठीक है, 413 केल्विन में जब करवाते हैं तो क्या बनता है, ईथर। तो यहाँ पे भी निकलेगा तो वाटर ही, लेकिन प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, ईथर। ठीक है, तो दो मोलिक्यूल अल्कोहल के यूज होंगे और आपको मिलेगा ईथर। हमने एथेनॉल यूज किया है तो आपको C2H5O C2H5। ठीक है, क्या मिलेगा, ईथर। क्या हो जाएगा इसका, आईपेक नेम होता है एथॉक्सी एथेन। ठीक है, तो ये निर्जलीकरण अभिक्रिया हो गई। दो टेम्परेचर में निर्जलीकरण अभिक्रिया के जो प्रोडक्ट हैं भिन्न भिन्न होते हैं। जब अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड में करवाते हैं तो एथीन मिलता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में जब हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड में करवाते हैं तो ईथर मिलते हैं। ठीक है, दूसरी है अभिक्रिया विहाइड्रोजनीकरण। तो विहाइड्रोजनीकरण जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जब हाइड्रोजन अणु का निष्कासन होता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, विहाइड्रोजनीकरण। तो विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो है अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में अगर देखें तो कितना होगा, 573 केल्विन। केल्विन में आपने कर ही रखा होगा, 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपकी विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है उसमें अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर के ऊपर प्रभावित करेंगे तो तब क्या है, उसका विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन अणु निकलता है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा क्या देता है, एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल लिया है, यहाँ पे एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CHO, एथेनॉल तो एथेनल। ठीक है, क्या मिल गया हमें, एथेनल। द्वितीयक अल्कोहल जो है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा कीटोन देता है। ठीक है, तो एक H ये निकलेगा, एक H यहाँ, हाइड्रोजन निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, कीटोन, CH3
CH3 डबल बॉन्ड O। तो ये कौन सा कीटोन हो गया? प्रोपेन टू ऑन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तृतीयक अल्कोहल जो है उपरोक्त परिस्थितियों में विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि ये निर्जलीकृत होकर क्या देता है? एल्कीन्स देता है। ठीक है, निर्जलीकरण का मतलब हुआ वाटर निकलता है इसमें। तो ये देखो, ये टर्शियरी अल्कोहल है, इसमें से क्या है? इस तरीके से वाटर निकल जाएगा। क्या निकलेगा? पानी निकल जाता है और आपको क्या प्राप्त होगा? एल्कीन। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्योंकि एक H यहाँ से निकला है और OH, तो वाटर निकल गया, तो ये मिल गया आपको 1 2 3। 2 में मैथिल ग्रुप है, 2 मैथिल प्रॉप 1 ईन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, जब विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया करवाते हैं कॉपर के साथ एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो प्राइमरी अल्कोहल तो एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है? कीटोन देता है। तृतीयक अल्कोहल में क्या है? विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया नहीं होती और वो क्या है? पानी निकालता है। ठीक है, वाटर निकालता है, निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है और वो हमें क्या देता है? एल्कीन देता है। ठीक है, इसके बाद तीसरी अभिक्रिया एल्किल तथा हाइड्रोक्सिल की जो होती है वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को मैं इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर बताया था, वहाँ बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको बताऊंगी। आपको इसको समझने के लिए उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में जो प्राथमिक अल्कोहल होता है, ये प्राथमिक अल्कोहल हमने लिया है। ऑक्सीकरण में क्या है? जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, तो ये क्या है? एल्डिहाइड देगा। ठीक है, फिर जब इस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण करते हैं तो एसिड देता है। प्राथमिक अल्कोहल की क्या पहचान होती है कि इसमें देखो कितने नंबर के कार्बन हैं? 2 कार्बन। तो जो आपको एल्डिहाइड मिला है वहाँ पे भी 2 कार्बन है, फिर एसिड मिला है वहाँ पे भी 2 कार्बन है। ठीक है, कार्बन की संख्या जो है सेम रहती है। द्वितीयक अल्कोहल में देखेंगे क्या होगा? जो आपका ये है सेकेंडरी अल्कोहल, जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो ये देता है कीटोन। ठीक है, कीटोन में देखो, इसमें 1 2 3 कितने कार्बन है? 3। जो कीटोन मिला उसमें भी 3 है। ठीक है, कीटोन का ऑक्सीकरण थोड़ा मुश्किल होता है, तो कीटोन का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो कार्बन कार्बन के बीच में बंध का विदलन होता है। ठीक है, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है 1 2, तो 2 कार्बन का एसिड मिलेगा यहाँ पे, और जो CH3 है ये भी हमारा फॉर्मिक अम्ल में चेंज होता है। फॉर्मिक अम्ल फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर देता है। ठीक है, तो द्वितीयक अल्कोहल में देखो, पहले से अल्कोहल से जब ये कीटोन में चेंज हुआ तो सेम नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन जो एसिड है वो 1 कार्बन कम है। ठीक है, तृतीयक अल्कोहल में आएंगे, वहाँ पे जो है, क्योंकि तृतीयक अल्कोहल में हाइड्रोजन नहीं होता है, तो ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल का यूज करते हैं। तो जब इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल के साथ इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में विदलन होता है। ठीक है, तो हमें क्या है? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, तो टर्शियरी अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो हमें 1 2 3 कार्बन का कीटोन मिला। ठीक है, इस कीटोन का फर्दर जो ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बन कार्बन का दोबारा विदलन होता है। ठीक है, हमें 2 कार्बन का एसिड मिलेगा और ये मैथिल ग्रुप जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा। अभी जो हमने अभिक्रियाएं करी हैं वो जो है एल्किल तथा हाइड्रोक्सिल दोनों समूहों निहित अभिक्रियाएं थी। तो आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ भी जाएंगे। थैंक यू।